अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबीन सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबका वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई इमरान खान और साबका खतून अव्वल बुशरा बीबी का मुबीना गैर शरई निकाह केस इस्लामाबाद में सेशन अदालत का समाअत अडयाला जेल में करने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक साबका चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का ट्रायल अडयाला जेल में करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि अगली समाअत अडयाला जेल में होगी, जबकि ओपन ट्रायल भी करने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। दौरान समाअत सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने साबका चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से माजरत कर दी और रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। बुशरा बीबी तबीयत नासाज होने की वजह से पेश न हुई, जिन पर इनके वकील की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तसाना की दरखास्त दी गई। अदालत ने केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट हाउस कैफेटेरिया की तज़ईन और आइश का मंसूबा क्यों रोक गया, वजह सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात से कबल नए मेहमानों के खैर मकदम के लिए पार्लियामेंट हाउस के दोनों कैफेटेरिया की तज़ईन और आइश करने और इन्हें जदीद सहूलतों से रास्ता करने का प्रोजेक्ट फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से तातुल का शिकार हो गया है। इस तज़ईन और आइश पर 82 मिलियन रुपए लागत आएगी। जंग के मुताबिक ज़राए ने बताया कि CDA इंतजामिया ने वजारत दाखिला को इन अखराजात के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने के लिए समरी वसाल की थी, लेकिन वजारत दाखिला ने इन अखराजात के लिए 82 मिलियन रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने से इनकार कर दिया है। वजारत दाखिला ने चेयरमैन CDA के नाम मरासला में वाज़ेह किया है कि फाइनेंस डिवीजन ने रवां माली साल के लिए इजाफी फंड्स और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। लिहाजा CDA मंजूर शुदा बजट की फंड को मौसर तौर पर इस्तेमाल करे और इजाफी फंड्स न मांगे। याद रहे, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी ने चेयरमैन CDA को हिदायत की थी कि पार्लियामेंट हाउस के दोनों कैफेटेरियाज की तज़ईन और आइश की जाए ताकि कौमी असम्बली के नए मेंबरान जदीद कैफेटेरिया को एंजॉय कर सकें। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सीनियर सदर शेर अफजल मरवत को रहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सारम सरवर चौधरी ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा करवाया। दरखास्त गुजार की जानिब से सरदार लतीफ खोसो एडवोकेट, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ख्वाजा मोहसिन अब्बास अदालत में पेश हुए। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटर बैंक और ओपन बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मजीद 36 पैसे की कमी हो गई, जिससे इंटर बैंक में मार्केट में अमेरिकी डॉलर 283 रुपए पर आ गया। याद रहे कि ज़र मुबादला मार्केट में रुपया आस्ता आस्ता मजबूत हो रहा है और रुपए की कदर में बतदरीज इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान भी इंटर बैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता हुआ था। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 283 रुपए 87 पैसे से कम होकर 283 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर में मजमूई तौर पर इस्तेहकाम रहा। ये बात काबिल जिक्र है कि 10 दिसंबर को चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलक बोस्तान ने डॉलर की कीमत मजीद गिरने की पेशन गोई करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में डॉलर 260 से 250 के दरमियान आ सकता है। मलक बोस्तान की जानिब से बयान में कहा गया है कि IMF से रकम जल्द मिल जाएगी, जिसके बाद डॉलर मजीद गिरेगा और मुस्तकबिल में डॉलर 260 से 250 के दरमियान आ सकता है। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने अदाकारी और फैशन की दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बाद अब क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करने का इंदिया भी दे दिया। शोहो चंचल अंदाज के सबब सबके दिलों पर राज करने वाली हानिया आमिर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें इन्हें अपनी जीन्स को काटे हुए दिखाया जा सकता है। हानिया आमिर की इस वीडियो में इनकी मुलाजमा फरी भी इनके साथ है, जो हाथ में कैंची थामे हानिया आमिर की जीन्स को पांचों की जानिब से काटती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान जीन्स पहनी हुई हानिया आमिर कहती है, फरी मेरी टांग मत काट देना, और फिर अचानक चीखती है कि तुमने मेरी बोटी काट दी है, जिस पर फरी कहती है कुछ भी नहीं हुआ, खून भी नहीं निकला। इस पर हानिया जवाबन कहती है कि खून नहीं निकला इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चोट नहीं लगी। हंसी मजाक के दौरान हानिया अपनी मुलाजमा से कैंची लेती हैं और झुककर अपनी जीन्स के दोनों पांचे छोटे कर लेती हैं और खुशी खुशी कहती हैं कि अभी तक हमने इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन हानिया आमिर का टूर का आगाज होगा। जीन्स को काटकर छोटा करने के दौरान हानिया आमिर मजाकिया अंदाज में ये भी कहती हैं कि लोग अपनी नाक कटवाते हैं और हम अपनी जीन्स कटवाते हैं।
हमास ने गजा में इसराइली हमले मुकम्मल बंद होने तक मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा पर इसराइली हमले मुकम्मल रुकने तक यरगमालियों से मुताल्लिक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के हमले रुकने तक यरगमालियों से मुताल्लिक बातचीत नहीं करेंगे। हमले रुकने तक यरगमालियों और कैदियों के तबादले पर बातचीत न होने के मौक़िफ़ पर कायम है। बातचीत की कोशिशों में शामिल तमाम सालिसों तक अपना पैगाम पहुँचा दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के इजलास में 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का 33वां इजलास हुआ। 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट DID की मंजूरी दे दी गई। सियालकोट, सरगोदा और शेखुपुरा में पहले फेज में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम होगा। 4 शहरों में 831 कैमरे लगाए जाएंगे। अटक, जंग, साहिवाल, बहावरपुर और रहीम यार खान में दूसरे फेज में 1234 कैमरे, जबकि जेलम, मरी, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में तीसरे फेज में 500 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। इजलास में पंजाब के दीगर शहरों में भी सेफ सिटी अथॉरिटी के क़याम का जायजा लिया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल IG, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी दाखिला, CCPO और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। निगरान हुकूमत पंजाब ने अंडर 16 के हर खिलाड़ी को वजीफा देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर खेल वहाब रियाज ने कहा कि पंजाब के खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए इकदाम करेंगे। सूबे में खेलों के लिए 2 साल का शेड्यूल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अंडर 16 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग कैलेंडर्स तैयार किए हैं। अंडर 16 के हर खिलाड़ी को 10,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। वहाब रियाज का कहना था कि 18 खेलों के लिए प्रोफेशनल टीमें बनाएंगे। इब्तदाई तौर पर 6 खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। मुशीर खेल ने मजीद कहा कि पंजाब में खेलों के लिए तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। खेलों का फरोग पंजाब हुकूमत की तरजीह है, जबकि क्रिकेट के बुनियादी ढांचे के फरोग के लिए भी कोशिशां हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने अल्तवी खवातीन को खबरदार किया है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें वरना इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साबका ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने इटली की कौमियत से मिटने से मुतालिक तशवीश का इजहार कर दिया और कहा कि अगर अल्तवी बच्चे ज्यादा तादाद में पैदा न हुए तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे और ये भी हो सकता है कि इटली में पैदाइश की कम शरह सरमायाकारों को रोकने का सबब भी बन सकती है। इनका कहना था कि किसी मुल्क की आबादी वो नहीं होती जो दूसरे ममालिक से आकर आबाद हो जाए, बल्कि वहाँ के हकीकी बशिंदे ही इस मुल्क की असल कौमियत को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट चौथे रोज ही खत्म होने पर वाका स्टेडियम के क्यूरेटर को शदीद तनकीद का सामना है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक चौथे रोज स्टेडियम की पिच बैटर्स के लिए महफूज नहीं थी। दोनों टीमों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को चैलेंजिंग कंडीशन दरपेश थी। मैच के दौरान शायकीन का हजूम भी कम था और पिच भी मयारी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्लोस लबोशेन के हाथ की उंगली पर गेंद लगी, केन कराया गया। खुरम शहजाद की गेंदों को गैर मामूली तौर पर बाउंस मिलता रहा। इस हवाले से साबिक ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एन हेली का कहना था कि ऑस्ट्रेलियाई सीजन का पहला टेस्ट बर्सबीन में होना चाहिए, जबकि साबिक क्रिकेटर साइमन ओडोनल के मुताबिक दिलचस्प बात यह है ICC इस पर क्या एक्शन लेता है।